अब सुनिए, भगवान सब देते हैं। जब चित्त प्रसन्न होता नवीन तो भगवान सब देते हैं। और मित्र जब चित्त दुखी होता ना, खिला कमल भी मुरझाए देखता, कल अपना चेहरा देखता भाई। जब पड़गान हो रहा तब देखता चेहरा। जब मैं लौट के चला गया तो ऐसा हो गया बेचारे का। लौट के आया तो खुशी में आंसू बहने लग गया, और फिर भी आंसू गिराए तब चेहरा दूसरा था। अंतर समझ में आ रहा ना? भगवान सब देते हैं। अब सुनिए कैसे देते हैं। भगवान सब देते हैं। करुणा योग कहता है, जो भी निर्धनता है, कष्ट है, रोग है, शोक है, क्यों आया? असाता के उदय से। क्यों आया? मुमुक्षु औरंगाबाद असाता के उदय से, असाता के उदय से। एक 72 साल का बच्चा और बैठा है यहाँ पर, देख लो तुम, पहचान लो कोई है पीछे। सोनी उधर देखना है पांड्या को, हो मालूम? एक 96 साल के और बैठे हैं, देख लिया बेटा? बैठ जाओ। अब ये लोग कितना पुण्य करके आए होंगे राजमल पांड्या कि 96 साल की उम्र में स्वस्थ घूम रहे हैं। और एक वो है कि 16 साल का बच्चा डंडा लेके चल रहा है बेचारा। ओहो, ये है पुण्य पाप का तमाशा। जिस जीव ने औषध दान किए होंगे, जिस जीव ने गुरुओं को आहार दिए होंगे, जिस जीव ने मित्र गरीबों को भोजन कराए होंगे, जिस जीव ने अरहंत की पूजा की होगी, वो अकाल में नहीं मरता, अपनी पूरी आयु भोग के जाता है। जो गर्भपात करा के आए हैं, बेटा बेटियों भेद करके जिन्हें हत्याएं कराई अपने बच्चों की, बेचाहे हम 100 साल जी ले मेरे मित्र, अगला भव तुम्हारा ऐसे ही होगा, गर्भ में मृत्यु तुम्हारी होगी। धर्म के यहां कोई की चलती नहीं है। भगवान सब देते हैं। कैसे देते हैं? जब तुमने पूजा किए, भिलाई की एक शुद्ध घटना आपको बताऊं, 1998 की चातुर्मास चल रहा था। वहाँ कोमल चंद जी नाहर ट्रस्टी थे, नाहर जी। तो ये प्रभात वगैरह सब वहाँ ट्रस्टी लोग थे। एक बच्चा आया मेरे पास 18 साल का, उसके आंखों में आंसू टपक रहे थे। 10 रोते रोते आया। मैंने कहा बेटा क्या हो गया तुझे? महाराज जी बचा लो। मैंने बताओ हुआ क्या है? बोले महाराज जी बचा लो। बोल बेटा क्या हुआ? बोले माँ कह रही है चले जाओ, मेरा मन कहता नहीं जाना मुझे। मैंने बोलो आगे तो बोल बेटा। बोले घर में थोड़ी परेशानी है, तो एक गुनिया ने कह दिया है कि एक मुर्गा चढ़ाना पड़ेगा। घर की परेशानी देख करके माताओं में आप पर ही लक्ष्य रखे हुए हो, इतने पतले तबे हो, तुरंत प्रभावित होते हो। खासकर बेटियों से कहना, बेटियों चेहरा देख के कोई के घर चले मत जाना, माता पिता जहाँ भेजें वहाँ जाना। 9 बार नमोकार पढ़ लो सब बेटियाँ, पढ़ो सब नमोकार मंत्र। किसी के लड़के का चेहरा देख करके शादी नहीं करोगे, धर्म देख के शादी करोगे। ओह, बालक रो के आया, पर विशुद्ध सागर ने सोचा इसका काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं परेशान हो जाऊंगा। अपनी भी तो रक्षा करना चाहिए ना। मैंने ठीक बेटा, तू क्या चाहता है? बोले मैं चाहता हूं ये माँ को उत्तर देना है, बिना हत्या किए काम होना चाहिए है, और ये हत्या नहीं कर सकता हूँ। बेटा ठीक बेटा, तू बिल्कुल हत्या नहीं करना। हमने नाहर जी को बुलाया, वे रोज पूजा करते थे भगवान की। ध्यान रखना, जो व्यक्ति रोज अवश्य करता है, रोज पूजा करता है, तुम्हारे कोई काम बिगड़ रहे ना, उसके हाथ से काम करवा लेना। जब ये भाई
एक कलश को लेकर के ऐसे लौंग इलायची छिड़क करके मंत्र पढ़ के जब कलश को प्रभावित कर सकता है, और जिसके हाथ से रोज कलश हो रहा हो उसके हाथ मंत्रित हो जाते हैं। प्रतिष्ठाचार कोई काम कर जाए तो समाज को संतुष्टि मिलती है, पर आप लोगों को प्रत्येक मंत्र अपने मुख से बोलना चाहिए। संगीतकारों से संगीत कराओ, मंत्र स्वयं बोलिए। साहित्य प्रतिष्ठाचार से भी मत बोलिए, स्वयं बोलिए तो आनंद आएगा। और तुम मंच संभाल रहे हो, मंत्र दूसरे को बुलवा रहे हो तो होगी प्रतिष्ठा। हाँ, अब ठहरो, बाद में मिलता हूं आपसे। पंडित जी, हमने नाहर जी को बुलाया, कोमल चंद जी नाहर को। हमने कहा नाहर जी सुनो। पहले मैंने उनसे पूछा समय दृष्टि हो? बोले हाँ। ठहरो, दया है? बोले है। करुणा है? बोले है। जैसा मैं कहूँ कर दोगे? बोले हाँ कर दूंगा। ठीक। बोले इस लड़के को तुम ले जाओ मूल लायक वेदी पर, भगवान पारसनाथ की इसको पूजा करवा दो। आप कराएंगे। और कलिकुंद दंड पारसनाथ की पूजा कराई। 8 दिन बाद बच्चा मुस्कुरा के मेरे पास आया। मैं भी उपचार कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया? यदि मैं करा देता ना तो ये सब मुझे घेरते। मैं समय कब करता, अपनी क्रिया कब करूंगा? तो मैंने अपनी रक्षा की। मालूम? तो मैं पंडितों को भेज जाऊं, भाई जाओ। अब वहां पर नाहर जी ने उसको पूजा करा दिए, वही माला फिरवा दिए। उस बच्चे का काम पूरा हो गया। अब माँ को लेके आया। मैंने माँ को समझा कि तुम क्या हत्या कराने भेज रही थी बच्चे को, देखो उसकी भक्ति का प्रभाव देखो, तुम्हारा काम भी बन गया है। और बच्चा मुस्कुरा रहा था। बोले महाराज जी काम बनता न बनता, लेकिन मैं पंचेंद्र की हत्या नहीं कर सकता था। बेटा देह के पीछे सम्मित की हत्या नहीं कर सकते, सम्मित की हत्या नहीं कर सकते। बालक धर्म को आड़े मत लाना। किसी का तीव्र क्रम का उदय है तो जगत का कोई देव कुछ नहीं कर सकता, धर्म कुछ नहीं कर सकता। तो वहां क्या निर्णय करना चाहिए ये भी ध्यान रखना, करुणानियोग से बोलना। तीव्र क्रम का उदय है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अरे मित्र इधर तो देखो, तुम कौन, तुम्हारे पास कष्ट है। सीता के पति कौन थे? जिनको भगवान मानते ना अपन सब लोक में, भगवान है कि नहीं? राम का मोक्ष हुआ कि नहीं? भगवान है। पर भगवान के होते हुए भी जानकी वहां रो रही थी। ठहरो, मर्यादा। राम थे, चलिए आगे चलिए। पारसनाथ कौन थे? भगवान थे ना, फिर क्यों उपसर्ग सहन कर रहे थे? शक्ति। सुनिए आगे चलिए। भगवान महावीर स्वामी भगवान थे ना, रुद्र ने उपसर्ग किया क्षिप्रा के तट पर। फिर ओ ज्ञानी सुकुमार सुकौशल कितने महान मुनिराज थे, उपसर्ग हुआ। नारायण कृष्ण शक्तिमान थे कि नहीं? ओ भाई के ही बाण से घात हो गया। तुम्हारे जीवन में क्या कष्ट है, कर्म सिद्धांत को पढ़िए। जितने श्राप वरदान लगते कर्म के मंद उदय पर, तीव्र उदय पर, कोई तंत्र मंत्र जादू टोने काम नहीं आते।